तो रॉबेस्पियर ने जो गणतंत्र के खिलाफ है, उसके साथ बहुत ही कठोर नीति अपनाई। उन लोगों पे क्या किया जाता था? एक न्यायालय द्वारा क्या किया जाता था? मुकदमा चलाया जाता था, एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा। और अगर न्यायालय में उसको दोषी पाया जाता तो उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन क्या होता था? तो एक बहुत बड़ा तलवार होता था, नीचे सुता के गिरा दिया जाता था, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। अब ये जो रॉबेस्पियर ने क्या किया, बहुत सारे, क्योंकि वो गणतंत्र का सपोर्टर था, पहले उसने क्या किया कि जो गोश्त है अर्थात मांस और पावरोटी का राशनिंग कर दिया, ताकि सब दाम का बढ़े नहीं, दुकानदार वालों ज्यादा मतलब फायदा ना कमा पाए। मजदूरी और कीमतों का अधिकतम सीमा तय कर दिया, प्राइस फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़े ना। और क्या किया कि किसानों को मजबूर किया गया कि आप जो है, किसानों को यहाँ क्या मजबूर किया कि सरकार जितना दाम तय करेगी उस दाम पे आप अपना जो फसल अनाज है बेचिए। इसके बाद क्या बोला कि जो महंगा आटा है, महंगा सफेद आटा, उस पर रोक लगा दिया, कोई उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई उसको नहीं खाएगा। सब क्या खाएगा? तो बराबरी का जो प्रतीक वाला रोटी है, समता रोटी, वो सब खाएगा, जो साबुत गेहूं से। महंगे सफेद आटा पे रोक लगा दिया, समता रोटी मतलब साबुत गेहूं, बराबरी का प्रतीक वाला सब रोटी खाएगा। और जो पहले वहां महाशय या महोदया करके पुकारा जाता था, महोदया मतलब मैडम को, महाशय मतलब पुरुष को, तो वो भी बोला कि नहीं, अब तुम लोग नागरिक और नागरिका का कहा के संबोधन करो। जिस तरह सर मैडम कहते उसी टाइप से पहले वहां महाशय महोदय का बोला, अब नहीं, अब तुम लोग क्या बोलोगे? तो सितोइन और सितोइन, उसी को हिंदी में बोलते हैं नागरिक या नागरिका, मतलब समानता ला रहा था वो, पूरी तरह से वो समानता में प्रोबेस्पर खो गया था। उसने चर्च को बंद करवा दिया, और उसका जो बिल्डिंग है, भवन है, उसको किस में बदल दिया? ऑफिस में या फिर सैनिक का बैरक में। तो अब क्योंकि ये रॉबेस्पियर ने अपना जो इतना कठोर तरीका से नियम कानून को लागू किया, उसी के लोग क्या करने लगे? त्राही त्राही करने लगे, मतलब उसी के लोग परेशान हो गए। बहुत लोगों को तो गिलोटिन पे चढ़ा दिया था। बाद में क्या हुआ? उसी पे आखिरकार रॉबेस्पियर पे क्या हुआ? मुकदमा चलाया गया, और अगले दिन क्या हुआ? उसको उसी को गिलोटिन पे चढ़ा दिया। इसका अंत हो गया। अब बाद में आता है, क्योंकि इसका शासन खत्म हो गया, अब आता है डायरेक्टरी शासन। जब जैकोबिन शासन खत्म हो गया तो उसके बाद सत्ता किसके हाथ में आ गया? दोबारा मध्य वर्ग के हाथ में। 3 स्टेट होता था, थर्ड स्टेट के मध्य वर्ग के हाथ में दोबारा सत्ता आ गया। इसने क्या किया? फिर जो वोट का अधिकार है वो छीन लिया, जो गरीब लोग हैं उन लोग से छीन लिया। तो अब जो नया संविधान था उसके तहत क्या हुआ? मताधिकार गरीबों से छीन लिया। इसमें 2 विधान परिषद बनाया गया, 2 विधान, जैसे एक नेशनल असेंबली था, इसके जगह 2 विधान परिषद बनाया गया नया संविधान के जगह, इसके जगह। अभी 2 संविधान में क्या किया? एक 5 सदस्य वाली कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी कहते हैं, इसका गठन किया गया। पहले क्या था? सत्ता एक के हाथ में था, तो रॉबेस्पियर जब एक के हाथ में था तो 1 साल देख लिया, आतंक युग आ गया। तो ये सब चाहो उससे बचने के लिए कि सत्ता एक के हाथ में ना हो, शक्ति एक के हाथ में ना हो, लोग 5 सदस्य वाली कार्यपालिका का गठन किया। लेकिन दिक्कत ये था ना कि ये जो डायरेक्टरी था, ये विधान परिषद के साथ इसका झगड़ा चलता था। तो विधान परिषद फिर क्या करता था? इसको हटाने का प्रयास करता था। विधान परिषद मतलब एक तरह से नेशनल असेंबली जैसा काम कर रहा था, लेकिन यहाँ 2 विधान परिषद आ गया, तो डायरेक्टरी का झगड़ा इसके साथ होता था, फिर ये इसको हटाने का प्रयास करता था, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करता था। अब 5 सदस्य वाली कार्यपालिका था, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक अस्थिरता आ गया, राजनीतिक अस्थिरता, मतलब अनस्टेबिलिटी आ गया, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, शासन अच्छा चल नहीं पा रहा था। तो जिसके वजह से क्या हुआ? यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का रास्ता साफ हो गया। और नेपोलियन फिर क्या हुआ? आखिरकार इसका फायदा उठाया इस अनस्टेबिलिटी का, और 1804 में खुद को क्या बोला कि हम अब फ्रांस का सम्राट है। तो नेपोलियन फिर क्या हुआ? 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट था कौन? तो एक सैनिक तानाशाह। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? एक सैनिक तानाशाह था। ये कर्नल भी रह चुका था, लेफ्टिनेंट कर्नल, और बहुत सारे युद्ध का वो नेतृत्व किया था, लीड किया था। नेपोलियन तानाशाह जो था, नेपोलियन बोनापार्ट जो था, जब 1799 की बात है, 1799 से 1804 के बीच में, वो नया फ्रांसीसी साम्राज्य का फर्स्ट सम्राट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में फ्रांस का सम्राट बना, और जब ये सम्राट बना तो वो युद्ध विजय पे निकल गया, यूरोप का विजय यात्रा पे निकल गया, बहुत सारे राष्ट्रों पे, मतलब आसपास के जितना भी राज्य है उसको जीतना स्टार्ट किया। और वो खुद को आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था, आधुनिकरण का नेता मानता था। आधुनिकरण मतलब मॉडर्न। वो क्योंकि वो जो था, वो जो पुराना व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था, सब खत्म करना चाह रहा था, और नया प्रशासन, नया सुख सुविधा, ये सब लाने का प्रयास कर रहा था। तो खुद को वो आधुनिकरण, मॉडर्न
नाइसन का नेता मानता था। लेकिन एक काम किया कि जो नेपोलियन है वो राजतंत्र को दोबारा वापस ले आया था। लेकिन इसने क्या किया कि प्रशासन में सुधार किया, जैसे कि इसने जन्म से विशेषाधिकार को समाप्त किया। नेपोलियन संहिता लागू किया और जन्म से विशेषाधिकार को समाप्त किया। प्रशासन में बहुत सारा सुधार किया। जैसे फ्रांस में पहले एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे तो नाप तोल का अलग अलग प्रणाली था। नाप तोल का अलग अलग परेशानी था, व्यापारी को बहुत सारा नुकसान होता था। यहाँ पे मान लो 5 किलो है तो कहीं और जाके 10 किलो हो जाता था या फिर 6 किलो हो जाता था, तो इससे नुकसान होता था व्यापारी को। बहुत सारे अलग अलग मुद्रा थे यहाँ पे। यहाँ से मान लो फ्रांस के जगह से दूसरे जा रहे हैं तो बहुत सारा मुद्रा था अलग अलग, तो उसको खत्म किया नेपोलियन ने। जो नाप तोल है दशमलव पे आधारित एक समान नाप तोल का प्रणाली बनाया। तो ये सब कुछ अच्छा काम है। निजी संपत्ति का सुरक्षा कानून बनाया। तो शुरू में क्या क्या नेपोलियन जो लगा कि ये मसीहा है, मुक्तिदाता है, पर बाद में ये हमलावर लगने लगा कि अटैकर है ये। शुरू में क्या किया, जहां भी जाता था कुछ प्रशासनिक सुधार तो करता था, लेकिन चूंकि सेना कहीं भी इंटर करेगा तो लोगों को अच्छा तो न लगेगा नहीं। फिर जबरन सेना का भर्ती करवाया जा रहा था। तो इससे शुरू में क्या लगा, वो मसीहा बाद में हमलावर लगने लगा।